नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रसोई घर को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए रसोई घर की स्वच्छता का ख्याल हमें रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, खास करके तवा और कढ़ाई, रसोई घर के किस खास हिस्से में इन्हें किस खास तरीके से रखा जाए जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और हम पर कृपा बरसाएंगी। वैसे तो दोस्तों, रसोई घर में रखी हर एक वस्तु का अपना अलग ही एक महत्व होता है, लेकिन ये जो दो वस्तुएं हैं, तवा और कढ़ाई, राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए सभी बर्तनों में ये सबसे ज़्यादा सम्मान के योग्य होते हैं। और दोस्तों, हम में से कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि तवा और जो कढ़ाई है उसे उल्टा रखना चाहिए या फिर सीधा। तो यही सारी बात हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, रसोई घर में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए रसोई घर को हमेशा साफ रखें। ये भी ध्यान रखें कि जब रात को खाना बना ले तो सोने से पहले जूठे बर्तनों को आपको जल्द से जल्द धो लेना चाहिए तथा इनमें से कुछ लोग थकावट के कारण ये काम रात को नहीं कर पाते और सुबह तक बर्तन वैसे के वैसे ही पड़े होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप कोई और उपाय करें या फिर ना करें, लेकिन आज हम आपको जो इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उस उपाय को करने का प्रयास ज़रूर करें। देखिएगा और आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आपकी ज़िंदगी में कितने बदलाव शुरू हो जाएंगे। खासकर दोस्तों, तवे और कढ़ाई को बिना धोए रात भर ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ गंदगी और अशुद्धता होती है वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी निवास करती हैं। कभी कभी घर के सदस्यों में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर का सारा माहौल बिगड़ जाता है और तनाव बढ़ जाता है। कहीं ये राहु के बुरे असर से तो नहीं हो रहा है। राहु के बुरे असर से, दुष्प्रभाव से बचने के लिए सुबह सुबह तवा को गर्म करना है। आपको तवा को गर्म होने के बाद उसमें कुछ पानी छिड़कना है, इससे घर के सदस्यों में गुस्सा कम होता है। और अगर सुबह खाना बनाने के लिए जब रसोई घर में आप जाएं तब गरम तवे पर सदा नमक डालकर, इसका प्रतीकात्मक अर्थ यूँ समझिए दोस्तों, नमक को भी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो दिन में सबसे पहले आप नमक को छूकर उसे तवे पर डाल दें, तो ये नमक आपके तवे को डिसइंफेक्ट करने का काम करता है, यानी बर्तन में जितने भी कीटाणु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले आप एक छोटी सी रोटी बना लें और उस रोटी को ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ कोई जानवर उसे आसानी से खा ले, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि घर की जो पहली रोटी होती है उसे गौ माता को ही खिलानी चाहिए। कौवा या किसी अन्य पक्षी, बिल्ली या चींटी या फिर मछली ही सही, आप किसी को भी खिला सकते हैं। दोस्तों, घर में जब तवे का काम ना हो तो उसे ऐसे जगह पर रखें जहाँ से वो किसी को भी ना दिखे, यानी कि उसे किचन के किसी अलमारी में रख दें, उसे खुले में ही ना छोड़ें। और कभी भी खाना बनाने के उपरांत उसे चूल्हे पर ऐसे ही खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनाते हैं उसके दाएं तरफ रख दें। तवा या कढ़ाई को कभी भी सीधे नहीं रखते हैं, यानी कि जब इस्तेमाल ना हो तो उन्हें सीधे ना रखें। उनका प्रतीकात्मक रूप है राहु के ऊर्जा को आप आवाहन कर रहे हैं। और दोस्तों, यदि प्रैक्टिकली देखा जाए तो तिलचट्टा या फिर मक्खी या कोई भी कीड़ा तवे पर ना चढ़े। ये कीड़े यदि सीधे रखे तवे पर चढ़ जाएंगे और उस पे हम खाना बना लेते हैं तो उससे हमें फूड पॉइजनिंग तथा कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि तवे और कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं कि उसी में बनाया और फिर उसी में खा लिया, ऐसा कभी भी ना करें। तथा दोस्तों, तवे और कढ़ाई को आपको बहुत ही अच्छे से ख्याल में रखना चाहिए
तथा इन पर कभी जूठे सामग्रियां भी नहीं रखने चाहिए। जैसे कि बर्तन धोते समय हम सारे बर्तन एक साथ इकट्ठा करते हैं, फिर एक के बाद एक धो लेते हैं। इस टाइम पर यह ख्याल रखें कि तवे और कढ़ाई पर अन्य जूठे बर्तन, अन्य जूठे सामग्रियों को ना रखें। तो दोस्तों, अब जानते हैं रसोई घर के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर घर के अग्निकोण में होना चाहिए, यानी कि पूर्व कोण में होना शुभ माना जाता है। जिस घर में रसोई घर अग्निकोण में यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो उसके लिए एक सरल खास उपाय है। रसोई घर के उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाएं। वहां पर आप यज्ञ कर रहे ऋषियों की फोटो भी लगा सकते हैं। और शायद यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि रसोई घर में पूजा का स्थान बनाना शुभ नहीं होता है। दोस्तों, अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या जब रसोई घर को माँ लक्ष्मी का वास माना गया है तो वहाँ पर पूजा निषेध क्यों है? तो देखिए दोस्तों, रसोई घर घर का एक ऐसा भाग है जिसका वातावरण हमेशा गर्म ही रहता है। रसोई घर अग्निकोण में होता है जिसका अधिपति ही स्वयं अग्निदेव है और मंदिर या पूजा स्थल का वातावरण शांत होता है, शीतल होता है। पूजा स्थान के लिए उत्तम जगह होती है उत्तर पूर्व दिशा, यानी कि रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में और पूजा स्थान उत्तर पूर्व दिशा में। इन दोनों का स्वभाव ही अपोजिट होने के कारण इन दोनों को एक ही स्थान, एक ही जगह पर नहीं बनाई जाती। वास्तु के हिसाब से रसोई घर में चूल्हा अग्निकोण में हो, प्लेटफॉर्म पूर्व या दक्षिण को घेरता हुआ हो, वॉश बेसिन उत्तर में हो, भोजन बनाते हुए मुख पूर्व की ओर हो, उत्तर व दक्षिण में कतई नहीं होना चाहिए। रसोई घर में पीने का पानी उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। रसोई घर में गैस उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। डाइनिंग टेबल दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए। रसोई घर में भोजन करते समय मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए तथा फ्रिज उत्तर दिशा में रखें। रसोई घर में अन्नपूर्णा माता जी की तस्वीर जरूर लगाएं, तो इससे घर में बरकत बनी रहेगी। दोस्तों, लोहे के बर्तन खाना पकाने के लिए सबसे शुभ माने जाते हैं तथा शोधकर्ताओं की माने तो लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसी जरूरी पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना अत्यंत ही लाभकारी होता है। हालांकि बाल्टी और बोतलें पीतल के होने चाहिए और आप एक तांबे का घड़ा भी जरूर रखें। और इसके अलावा घर में पीतल और तांबे के प्रभाव से सकारात्मक और शांतिमय ऊर्जा का निर्माण होता है। और दोस्तों, आप यह ध्यान रखें कि तांबे के बर्तन में खाना खाना वर्जित है। और अब वीडियो की आखिरी बात, जब भी भोजन खाएं उससे पहले अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्निदेव का ही होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह वीडियो आपको ज़रूर ही पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे।